बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं बहुत ही मज़े की पुलाव की रेसिपी के साथ आई हूँ। और सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल में गरम मसाला डाल दिया है, साबुत गरम मसाला, जिसमें कड़ी पत्ता है और दालचीनी है और इसके अलावा बड़ी इलायची, लौंग है 3-4, काली मिर्च है गोल साबुत। और ये सब मसाले जब अच्छी से फ्राई हो जाएंगे, मैं सबसे पहले ऑयल में ये गरम मसाले डालती हूँ। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, इनकी स्मेल अच्छी सी आ जाएगी, फिर हमने बाद में इसमें थोड़ा सा इनका कलर भी रेड हो जाए तो कोई नहीं। आप यकीन करें, ऐसे चावलों का टेस्ट, चने वाला पुलाव ख़ास तौर पे जो आप देख के खाते हैं, बिल्कुल सेम वही टेस्ट आपको आएगा इंशाल्लाह। तो ये मैंने मसाले फ्राई कर लिए हैं। तो इसमें प्याज जाएगा 1 मीडियम साइज़ का, क्योंकि राइस थोड़े हैं तो उसी हिसाब से मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। चावल आपको पता है घर पे इकट्ठे ही आते हैं, तो फिर मैंने 2 गिलास चावल ले लिए हैं, तो उसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया है। और प्याज मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अगर तो आपको चावलों का कलर डार्क पसंद है तो आप इसे ब्राउन कर लीजिएगा। मुझे तो लाइट कलर चावलों का बहुत ही अच्छा लगता है और वो देखने में भी मज़े के लगते हैं और खाने में भी मज़े के लगते हैं। अपनी अपनी चॉइस है ना, आप चाहें तो प्याज को ब्राउन कर लें। तो ये मैंने अभी प्याज सॉफ्ट हुए थे, मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है, क्योंकि आपको पता है प्याज भी इतना ब्राउन नहीं है। तो ये मैंने आपको चॉइस बताई है, आप चाहें तो इसे डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं। तो इसे थोड़ी देर के लिए मैंने फ्राई किया था और बाद में मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर मेरे पास पड़े हुए थे, जब ख़राब होने लग जाएं तो मैं इन्हें काट के इन्हें मैं पाइपिंग बैग या किसी भी एयर टाइट बोल में डाल के तो मैं इसे फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर ये चाहे तो आप 1 माह तक भी यूज़ कर लें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और अब देखिए, ये जो टमाटर मैंने ऐड किए थे वो सॉफ्ट हो गए थे। और अब मैंने साबुत धनिया 1 टेबल स्पून और ज़ीरा साबुत 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। अच्छा, साबुत धनिया का जो टेस्ट होता है पुलाव में, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े का होता है। और अगर आपके बच्चे साबुत धनिया यहाँ पसंद नहीं करते तो आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। तो अब मैंने इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है 2 टेबल स्पून। और ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। वैसे रेड चिली पाउडर से चावलों का टेस्ट और कलर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। अगर आप चावलों का टेस्ट अच्छा करना चाहते हैं तो आप ग्रीन चिली पेस्ट ज़रूर ऐड करिएगा। बहुत ही मज़े के और टेस्टी इसमें चावल बनते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, धड़ा मिर्च जिसे हम कहते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। तो उससे चावलों में चिली फ्लेक्स का टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो ये मैंने वाइट चने बॉईल करके ऑलरेडी रख लिए थे, तो इस टाइम पे मैंने अब इसमें वाइट चने ऐड कर दिए हैं। जो इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, चने डालने के बाद आपने इसे 5 से 6 मिनट तक के लिए अच्छे से फ्राई करना है, चने और मसाला अच्छे से घुल मिल जाए। और ये मैंने चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है। सॉल्ट मैंने बहुत ही थोड़ा 1 टीस्पून ऐड किया है। वो क्यों किया है वो भी मैं जाके आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, मसाले में चने इसका अच्छी तरह इसे आपने फ्राई करना है। और इस टाइम पे फ्राई करने से आप यकीन करें, बहुत ही इसका चने वाले चावलों का टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। और मैंने अब पानी ऐड कर दिया। चावल मैंने ऑलरेडी 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। अच्छा, पानी डालने के बाद आपने इसे अच्छी तरह पकाना है। अगर आप चिकन पुलाव बनाएं, आप कोई भी पुलाव बनाएं ना, तो आप जब पानी डालें मसाले में तो आप इसे अच्छे से बॉईल कीजिएगा, ताकि वो मसाले का जो टेस्ट होता है, जो गरम मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं, उसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से यखनी में आ जाए। ये देखिए, अब ये अच्छे से बॉईल हो रहा है और इसे मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए बॉईल किया था। और इस टाइम पे मैं इसमें सॉल्ट वगैरह टेस्ट कर रही हूँ कि कैसा है। तो इसके जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है
ये मैंने चिकन पाउडर डाला है और आप यकीन करें चिकन पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये चाइनीज़ सॉल्ट है। वाइट चने का सालन हो या ये भी मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। वाइट चने के चावल हों या वाइट चने वाला सालन हो, आप यकीन करें चाइनीज़ सॉल्ट डालें ना तो बहुत ही ज़बरदस्त उसका टेस्ट आता है। और बिल्कुल भी ये बाज़ार के जो होते हैं वो यही चीज़ें तो डालते हैं जिससे उनका टेस्ट बहुत ही, आपको पता है बाज़ार से चीज़ आई हो वो टेस्ट तो हम बच्चे भी खुश होके खाते हैं और हमें वो बहुत ही फ्लेवरफुल लगता है। तो ये 2 इंग्रेडिएंट है। एक तो मैंने चिकन पाउडर का बताया है 1 टेबलस्पून और चाइनीज़ सॉल्ट वो भी 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दीजिएगा। आप यकीन करें बहुत ही टेस्टी इनका फ्लेवर आएगा चावलों का। और अब मैंने इस टाइम पे चावल ऐड कर दिए हैं और पानी आप चावलों के हिसाब से, मैं तो अंदाज़े से डालती हूँ, तो आप गिलास के हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये जब पानी इसमें ड्राई हो गया था तो एक दफ़ा मैंने सारे चावल उल्टा पुल्टा के फिर मैं इसे दम पे रख दूँगी। और दम का भी मैं आपके साथ तरीका शेयर करूं, मैं हमेशा तवा नीचे रखती हूँ और आप यकीन करें बहुत ही परफेक्ट, ज़रा भी नीचे चावल नहीं लगते। और इसके अलावा आप चाहें तो रुमाल रख के भी राइस को दम दे सकते हैं। आप यकीन करें बहुत ही परफेक्ट से चावल बनते हैं, खिला खिला हर दाना होता है। और ये देखें जी मैंने 10 मिनट इसे दम पे लगाया और माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट से और बहुत ही मज़े के ये चावल लग रहे थे। और बहुत ही मज़े के लग नहीं रहे थे, आपको लग रहे होंगे इंशाल्लाह, लेकिन जिसने खाए हैं उसने तारीफ़ ही की है। तो आप इस मेथड से चावल बनाइएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको चावल ज़रूर पसंद आएंगे। और कोई भी पुलाव हो और उसके साथ रायता ना हो तो फिर तो कोई इसका बनता ही नहीं कि चावलों के साथ रायता ना हम बनाएं। तो ये जी मैंने हाफ़ केजी मैंने इसमें योगर्ट मैंने ले ली थी और ये मैंने क्यूब्स जो मैंने इसमें डाली हैं वो धनिया और पुदीना और मैंने अनारदाना पीस के वो मैं आइसिंग शुगर के जो पोट होते हैं मैंने उसमें डाल के इसे मैंने फ्रीज़ कर लिया हुआ है। और जब मर्ज़ी आप यकीन करें 1 माह तक भी आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी और बहुत ही जल्दी ये डिफ्रोस्ट हो जाएगा। मतलब कि ये इसमें जो बर्फ़ बनी होती है वो पिघल जाएगी जब आप दही में ऐड करेंगे। और इसमें मैंने कुकम्बर डाला है और अनियन डाल दिया, वो भी मैंने बारीक चॉप करके। और इसमें मैंने पोटैटोज़ 1 है तकरीबन, ये मैंने बारीक मैंने ये भी डाला है बॉयल करके, इसको ऐड किया ठंडा करके बॉयल करके फिर। और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल दिया क्योंकि ये पुदीना चटनी में ऑलरेडी मौजूद था, तो हरा धनिया मैंने सिर्फ गुड लुकिंग के लिए डाला है। और ये बोल छोटा था, मैंने इसमें ऐड करके ब्लैक पेपर और सॉल्ट भी डाल दिया। वो अब अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जिस साथ वाइट चावल, वाइट चने वाले चावल और साथ रायता बहुत ही मज़े के बने थे। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे मेथड से बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मुझे आप इजाज़त दें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए